नमस्कार दोस्तों, साइंस एक के बाद एक तरक्की किए जा रहा है और नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसमें अभी जो सबसे हालिया बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। जेनेटिक एडिटिंग के अंदर यहाँ पे दुनिया के पहले जेनेटिकली एडिटेड घोड़े को तैयार किया गया। अभी तक जो आपने जीन टेक्नोलॉजी देखी होगी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन देखा होगा, वो देखा है प्लांट्स के अंदर। हम अलग अलग प्लांट वेराइटीज़ को डेवलप करते हैं, उसमें भी हम खाने वाले पौधों को अभी उस तरीके से नहीं करते हैं तैयार, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उससे क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पर जेनेटिक एडिटिंग से अब एक घोड़े को तैयार कर लिया गया है। देखिए, जेनेटिक एडिटिंग हम करते ही क्यों हैं, इसका सीधा सा कारण है कि हमें जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो रिक्वायर्ड फीचर्स चाहिए होते हैं किसी भी, चाहे प्राणी हो या फिर प्लांट। तो यहाँ पे क्या क्या इससे फायदा होगा, पहले तो तकनीक की बात करते हैं, कौन सी तकनीक से इसको डेवलप किया। तो क्रिस्पर केस 9 तकनीक जो है, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था, किसको दिया गया था ये कमेंट में आप बताइएगा, उसका यूज किया गया है, जिसमें जीन संपदा और तकनीकी प्रक्रिया को यहाँ पे अपनाया गया। जेनेटिकली एडिटेड घोड़ा जो है उसमें क्या किया गया है कि पोलो प्यूरेज, ये इसका नाम है, जीन आधारित डिजाइन है, और इससे क्या होगा कि गति में इसके सुधार होगा। जो पहले की गति उससे ज़्यादा गति से ये दौड़ पाएगा। अर्जेंटीना की बायोटेक फर्म खेरान ने इसको डेवलप किया है। वैज्ञानिकों की एक टीम थी जिसने अनुसंधान के बाद इसको विकसित किया। देखो, अब पूरी प्रक्रिया क्या है, क्रिस्पर केस 9 तकनीक क्या है। क्रिस्पर केस 9 तकनीक जो है, इसका उपयोग किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा इसके लिए, और इसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो चैंपियन घोड़ा है उसके सारे गुणों को बनाए रखा जा सके। मतलब वो हष्ट पुष्ट रहना चाहिए, उसमें ज़्यादा मसल मास हो, वो तेज़ी से दौड़ सके। तो इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया। इसी के साथ साथ जो गति है उसमें इसमें वृद्धि की गई है कि घोड़े के और सारे गुण तो रहें, उसके साथ ही जो उसकी गति है वो बढ़ जाए। पूर्व निर्धारित जीनोम डिजाइनिंग की गई पहले, और उसके अकॉर्डिंग ही उस जीनोम में मॉडिफिकेशन की। अब ये जो होता है, देखिए, ये ऐसे डबल स्ट्रक्चर्ड एक जीन होता है जो हम डीएनए कह सकते हैं। इस तरीके से ये डिजाइंड होता है। इसमें करते क्या है क्रिस्पर केस में कि एक एरिया को ऐसे कट किया और वहां पे जो हमारा रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको इंसर्ट कर दिया गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बाकी की चीजें हैं वो तो सेम रहेंगी। जैसे घोड़े के केस में उसकी जो मसल्स हैं वो ऐसी रहेंगी, उसकी जो स्पीड थी, एंड्योरेंस थी, बाकी चीजें थी वो एज इट इज रहेंगी, पर उसमें और जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए उसको यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे और उसकी वजह से जीन मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसी के साथ साथ अभी जो खेरान की ये लैब है, ये और भी बायोटेक अनुसंधान कर रही है। जैसे ये सूअरों पे भी प्रयोग कर रही है और साथ में गाय में भी प्रयोग कर रही है। गाय में प्रयोग किया जा रहा है कि प्रोटीन की वृद्धि हो, जैसे जो गाय का दूध रहे उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। और जो सूअर में बदलाव किया जा रहा है उसमें प्रत्यारोपण के लिए उसको अनुकूल बनाया जाए। देखो, अब ये जो इस तरीके के बने हुए घोड़े हैं जो अनुवांशिक रूप से संपादित घोड़े हैं, इसमें होगा क्या, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा और क्या इसके फायदे होंगे। तो सबसे पहला तो खेल में ही, क्योंकि इसकी जो गति है वो बढ़ जाएगी, तो ये खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, और कृषि में फसलों और पशुओं के लिए नई संभावनाएं इससे खुलेंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान।